इति सिंहापुराण द्वितीय रुद्र संहिता का 3रा अध्याय। नारद जी द्वारा शिव गणों को साफ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदाचार। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदाचार। ऋषि बोले, हे महाभाग व्यास सूत जी को आपको नमस्कार है, जो आपने कृपा करके हमारे लिए इस अद्भुत चरित्र का वर्णन किया है। हे तात, यह आपसे हमसे कहिए। श्री व्यास जी कहते हैं, जब पौराणिकों में उत्तम सूत जी ने ऋषियों ने इस प्रकार पूछा तो उनकी अनेक स्तुतियों को सुनकर शिव जी का स्मरण करते हुए सूत जी बोले, हे नारद जी चले गए तो भगवान ने अपनी माया को प्रेरित कर नारद जी के जाने वाले मार्ग में 100 योजन विस्तार वाले एक सुंदर नगर की रचना कर दी, जो उनके विष्णु लोक से भी सुंदर और अनेक वस्तुओं से परिपूर्ण था, और जिसमें ऐश्वर्य संपन्न सील नदी नाम का राजा अपनी पुत्री के स्वयंवर का महान उत्सव कर रहा था, और जिसमें चारों ओर राजा के आए हुए थे। और तब सभी कन्या के वर्ण के उत्सव में अनेक प्रकार के वेशों से शोभा संपन्न थे। ऐसे नगर को देखकर नारद जी मुग्ध हो गए और उनसे काम का अद्भुत संचार हो गया। केतुकी नारद राजा के द्वार पर जा पहुंचे और वहां राजा सील नदी की उन्हें श्रेष्ठ रत्नों के सिंहासन पर बैठाकर उनकी पूजा की और श्रीमती नामक अपनी कन्या को बुलाकर नारद जी के चरणों में प्रणाम करवाया। तब उस कन्या को देखते ही नारद जी विस्मित हो गए। राजा से उसका परिचय पूछने लगे। परिचय पाकर काम विहल हो उसको पाने की इच्छा कर राजा से बोले, हे राजन, तुम्हारी यह कन्या सब लक्षणों से युक्त है, बड़ी सौभाग्यशालिनी है, धन्य है, इसमें लक्ष्मी जैसे सभी गुण विद्यमान है और देवताओं में श्रेष्ठ इसका ईश्वर है, जो किसी को जीत ना सके। शिव जी के समान विभु और जो काम को जीतने वाला होगा, निश्चय इसका पति होगा। ऐसा कहकर नारद जी राजा को आज्ञा देकर शिव माया से मोहित स्वेच्छा पूर्वक वहां से चल दिए और मन में विचार करने लगे, इसका स्वयंवर मैं किस प्रकार प्राप्त कर सकूं। तब ये सब राजाओं को छोड़ अकेले मेरा ही वर्ण कैसे करेगी। स्त्रियों को प्राय सुंदरता ही अत्यंत प्रिय है, जिसे देखकर स्त्रियां प्रसन्न हो जाती हैं, निसंदेह उसके वश में आ जाती हैं। तब विष्णु जी बड़े सुंदर हैं। नारद जी उनका रूप मांगने के लिए विष्णु लोक चले गए और वहां विष्णु जी को नमस्कार कर विहल नारद जी के सील निधि राजा की विशाल नेत्र कन्या श्रीमती का परिचय देकर स्वयंवर में उसको वर्ण करने की इच्छा व्यक्त की और कहा, यदि आप अपना रूप मुझको दे दो तो अवश्य वह मुझको प्राप्त कर सकेगी। आपके बिना वह मेरा कंठ में जयमाला नहीं डालेगी। हे नाथ, आप मुझ पर अपना रूप दीजिए, क्योंकि मैं आपका प्रिय सेवक हूँ। सूत जी कहते हैं, मुनि के इस वचन को सुनकर भगवान हंसने लगे और शिव जी की प्रभुता को जानकर दया से वचन बोले, हे मुने, आप जहाँ जाना चाहें चले जाइए। जैसे वैद्य रोगी का हित करता है, वैसे ही मैं आपका प्रिय कार्य करूँगा, क्योंकि आप मेरे प्यारे हो। ऐसा कहकर भगवान विष्णु ने मुनि को बंदर का मुख दे दिया और उन पर कृपा करने के लिए अंतर ध्यान हो गए। मुनि ने समझा कि हरि ने मुझ पर कृपा कर दी, अर्थात कृतार्थ हो चले, परंतु उनके यत्न को नहीं पहचाना। फिर मुनि श्रेष्ठ नारद जी शीघ्र वहां गए जहां राजपुत्रों से घिरा हुआ स्वयंवर हो रहा था। फिर तो राजपुत्रों से व्याप्त दिव्य स्वयंवर सभा को, जो उस समय इंद्र की सभा के समान शोभायमान हो रही थी, वहां जाकर नारद जी बैठ गए और विचार करने लगे कि तो विष्णु रूपधारी मुझको राजकन्या निश्चय ही वरण करेगी। उन्होंने अपने मुख कुरूप नहीं जाना। अन्य सब मनुष्यों भी उन मुनि को देखकर पूर्व देखा और अन्य सभी राजपुत्रों ने उसका भेद को न जाना, परंतु जहाँ 2 रुद्रगढ़ जो ब्राह्मण के वेश में नारद जी की रक्षा के लिए आए थे, उस भेद को जानते थे। वे दोनों मुनि को मूढ़ समझकर मुनि के पास गए। परस्पर बातें करते हुए नारद जी की हंसी करने लगे। छल युक्त उन्होंने नारद जी का परिहास काम विकल किया। काम विहल मुनि के उनके वाक्यों को अर्थात रूप में नहीं सुना और राजकन्या को प्राप्त करने की इच्छा से उसी को देखते हुए मोहित हो गए। इस बीच वह राजकन्या बहुत सी स्त्रियां सहित अंतपुर से पतिवरण की इच्छा से चली, जिसके हाथ में स्वर्ण की माला थी। वह सुंदर व्रत वाली साक्षात लक्ष्मी के समान सभा में आ पहुंची तथा अपने समान वर को ढूंढती हुई घूमने लगी। तब मुनि की ओर सब रूप तो विष्णु का सा था, किंतु मुख बंदर का सा देखकर मुनि पर अत्यंत कुपित हुई और वहां से दृष्टि हटाकर प्रश्न मन से आगे चली। उसने सारी सभा को देखा, पर किसी को अपने अनुरूप न पाकर माला नहीं पहना। इसी समय राजा का जैसा स्वरूप धारण किया था, विष्णु जी वहां आए, जिन्होंने राजकन्या के सिवा किसी को नहीं देखा। भगवान को देखते ही कन्या का मुख कमल प्रसन्न हो उठा और वर चाहने वाली उसे भगवान के गले में माला पहना दी। राजा रूप धारी विष्णु को उसको लेकर शीघ्र ही अंतर ध्यान हो गए, अपने स्थान से चले गए। अन्य राजकुमार राजकन्या को न पाने से निराश हो गए तथा नारद जी काम से विहिल हो गए। तब उन दोनों ने रुद्रगणों से काम विहल नारद से कहा कि आप तो व्यर्थ ही काम के मोहित हो, उस कन्या की चाह करते हो, पहले अपना मुख तो देख लीजिए, जो बंदर के समान बना है। सूत जी कहते हैं कि इस वाक्य को सुनकर नारद जी को आश्चर्य हुआ
की और शिव जी की माया से मोहित मुनि से अपना मुख जल में जाकर देखा तो अत्यंत क्रुद्ध हुए और उन्होंने दोनों गणों को साप दे दिया। कहा कि तुमने मुझ ब्राह्मण की हंसी की, अतः राक्षस हो जाओ। शिव जी के गण इस साप से सुनकर मुनि से मोहित हुए, जान कर कुछ भी न बोले और शिव जी की स्तुति करने लगे। करते हुए अपने स्थान को चले गए। सब शिव जी की इच्छा थी। इति शिव महापुराण द्वितीय रुद्र संहिता का 3रा अध्याय समाप्त। जय श्री